Hey guys, you're watching Study Help for All. Make learning your habit. Is the motto. आप अपनी हैबिट बनाइए लर्निंग की. तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन, जो भी आप कहना चाहें, लोन एंड लीज अकाउंटिंग पर. तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है. प्रिपेयर अ जनरलाइज्ड लोन रीपेमेंट शेड्यूल इन द गिवन फॉर्मेट अज्यूमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ लोन रीपेबल इन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स. यानी कि आप कोई भी लोन रीपेबल in number of given years. The floating rate of interest is applicable and allowed to be changed as and when desired in the life of the repayment period. यानी कि कुछ भी आप ले सकते हैं. ये ऐसी एक टेबल बना के रैंडमली बनाई हुई है, कुछ भी कर सकते हैं आप. क्या करना है हमें, गिवन नंबर ऑफ ईयर्स लेने हैं और अज्यूमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ लोन, यहाँ पे 1 लाख ले रखा है, 10 साल की पीरियड ले रखी है हमने. नंबर ऑफ ईयर्स, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल एंड अलाउड टू चेंज एज एंड व्हेन डिजायर्ड इन द लाइफ ऑफ द रीपेमेंट पीरियड. यानी कि फ्लक्चुएटिंग रेट हो सकता है आपका फ्लोटिंग. द पीरियड ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज जनरलाइज्ड फॉर बाय मंथली यानी कि हर 2 महीने में आप पेमेंट कर रहे हैं. हाफ ईयरली यानी कि 1 साल में 2 बार. मंथली यानी कि हर एक मंथ 12. क्वार्टर यानी कि 4 पेमेंट. ईयरली यानी कि 12 पेमेंट. तो ये एक तरीके से आपको टेबल बना के दे दी गई है कि आपको कैसे बनानी है. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी और वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा हमें. यहाँ पर देखेंगे डिटेल में कैसे सॉल्व करना है इसे. ये था एक बेसिक क्वेश्चन. चलते हैं एक्सेल पर. तो चलिए शुरू करते हैं. एक्सेल में हमारे इलिस्ट्रेशन 4 का आंसर लोन एंड लीज अकाउंटिंग का. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी डाटा वैलिडेशन के थ्रू. आप होम पे होंगे, डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन. हम बनाएंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट. सेटिंग्स में जाके आप लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए अलाउ वैल्यू में. सोर्स हमारा होगा F1 से लेके F5. इनपुट मैसेज में हमारा आएगा बाय मंथली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली. ठीक. सेटिंग्स में ठीक इनपुट मैसेज ओके दबाएंगे तो आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी. मैं क्वार्टरली चूज़ कर लेता हूँ. हम क्वार्टरली यूज़ करेंगे. वी लुकअप फंक्शन यहाँ अप्लाई कर देंगे. रेंज लुकअप आपकी ये है. आपकी टेबल आ रही है, आपका कॉलम नंबर 2 है और ब्रैकेट क्लोज एंटर. ठीक. आप इसमें कलर डाल सकते हैं थोड़ा. कलरफुल ब्राइटनेस लाने के लिए कर देते हैं आपके लिए. ठीक. तो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सीरियल नंबर कैसे होगा. यहाँ पर हमारे 20 इंस्टॉलमेंट्स होंगी. तो और यहाँ पे फ्लोटिंग रेट दे रखा था कि हम फ्लोटिंग रेट ले सकते. तो मैंने एक रेट लिखे हुए हैं यहाँ पे. ठीक. कुछ साल के लिए कांस्टेंट है, जैसे कि 10% फॉर 5 ईयर्स, 11% फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, 10.5 एंड 12. तो इसका फॉर्मूला कैसे पुट इन करेंगे देखते हैं. जैसे हमने इलिस्ट्रेशन 2 में करा था वैसे ही यहाँ करेंगे. इफ़ प्रीवियस सीरियल नंबर इज लेस देन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स देन प्रीवियस सीरियल नंबर +1, नहीं तो ब्लैंक. अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इलिस्ट्रेशन 2 देख लीजिएगा. इफ़ पहले वाले में नहीं, सेकंड वाले में होगा, इज इक्वल टू इफ A7 इज लेस दैन, A7 होना चाहिए, A6 करा हुआ है, इज लेस देन ईयर्स जो हमारा होगा इनटू पीरियोडिसिटी. तो क्या करना है हमें, A7 +1 नहीं तो ब्लैंक. ठीक,
इसमें आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा, आपका जो ईयर है, टाइम पीरियड, डॉलर यूज करके हम उसे फिक्स कर देंगे, ठीक। और आपका पीरियोडिसिटी भी फिक्स हो जाएगा, आपकी रो फिक्स रहेगी, ठीक है। इसे आप ड्रैग कर दीजिए 20 तक ही, क्योंकि हम क्वार्टरली कर रहे हैं। ये मैंने गलत ड्रैग कर दिया, 2 को करना है सिर्फ, ठीक है। 20 तक अपने आप चले जाए, क्योंकि 5 इंटू 4 आपको पता होगा, इलस्ट्रेशन 2 अगर आपने देखी हुई है। फॉर्मूलाज देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस का फॉर्मूला क्या है कि अगर सीरियल नंबर है, इफ देर इज सीरियल नंबर देन CB ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, नहीं तो ब्लैंक। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि इफ सीरियल नंबर इज ब्लैंक देन रिजल्ट शुड बी ब्लैंक, अदरवाइज क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि अगर सीरियल नंबर होगा तभी क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को भी पुट इन करते हैं। मैं काउंट वाले फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू काउंट सीरियल नंबर इज इक्वल टू 1, देन यहां पर नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस तो 1 लाख होगा। इफ काउंट A8 इज इक्वल टू 1, देन E7, नहीं तो ब्लैंक। और मैं इसको सिर्फ 20 तक स्ट्रेच कर रहा हूँ, 20 तक, क्योंकि हम क्वार्टरली ही निकाल रहे हैं, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर आप चेंज करना चाहें तब चेंज करके दिखाया, तो ईयरली करेंगे तो आपके सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट्स आएंगी। सीरियल नंबर जो हैं ये इंस्टॉलमेंट्स की सीरियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली ही रहेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वही रहेगा, इफ फंक्शन काउंट अगर 1 है तभी निकालना है। तब क्या निकालना है, राउंड ऑफ करेंगे। हमारा ओपनिंग बैलेंस इनटू अपना रेट डिवाइडेड बाय द पीरियोडिसिटी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज नहीं करना चाहेंगे, हम 0 डालना चाहेंगे कि राउंड ऑफ करिए 0 तक। राउंड का फंक्शन हो गया, अगर ये नहीं होता अदरवाइज ब्लैंक, ठीक है। 2500 आ रहा है, इसमें हम फिक्स भी कर देते हैं सब कुछ। क्या क्या फिक्स होगा देखते हैं। ए फिक्स हो जाएगा हमारा, बी फिक्स हो जाएगा, एफ फिक्स हो जाएगा, और C3 तो फिक्स रहेगा क्योंकि पीरियड नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं 20 तक। इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी ये देखने लायक बात है। इंटरेस्ट का तो वही सेम था, डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट, इफ सीरियल नंबर इज इक्वल टू 1 देन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अदरवाइज ब्लैंक। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालेंगे PMT फंक्शन से, और राउंड फंक्शन को भी यूज करेंगे ताकि 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाए। अब जब हम फॉर्मूला डालेंगे तो NPER क्या होता है, नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन होता है। NPER वुड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स इन दिस केस, राइट, क्योंकि फ्लोटिंग रेट है। तो NPER हमारा होना चाहिए नंबर ऑफ रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। वो कैसे निकालेंगे, NPER का फॉर्मूला हम क्या डालेंगे, यूजुअली हम ईयर्स इंटू पीरियोडिसिटी डालते थे, यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस इंस्टॉलमेंट नंबर प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, देखिए, अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हैं तो 5 इंटू 20, ठीक, माइनस इंस्टॉलमेंट नंबर 1 19 प्लस 1 तो 20 आया, यानी कि इसको मिला के कितनी इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, 20। अब अगर हम 19 की तरफ जाएं तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स हमारी 20 है, माइनस इंस्टॉलमेंट नंबर 19 1 हो गया, प्लस 1, तो यानी कि इन दोनों को मिला के 2 है, लास्ट में 1 आएगा। क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमें इस रेट पे हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है उसके हिसाब से कितनी इंस्टॉलमेंट्स और देनी है, उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट निकलेगी, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट हम निकालते हैं, इफ काउंट फंक्शन जो हमारा है A7 इज इक्वल टू 1, सीधी सी बात। तो क्या होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, क्या चीज, PMT फंक्शन, और PMT फंक्शन डाल देंगे। रेट हमारा क्या रहेगा, रेट 10
डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी कॉमा एनपीआर, एनपीआर क्या है B2 इंटू C3 माइनस इंस्टॉलमेंट नंबर प्लस 1। जैसे हमने एनपीआर की बात करी, उसके बाद पीवी डालेंगे माइनस में, माइनस ओपनिंग बैलेंस होगा B7 ब्रैकेट क्लोज, पीएमटी फंक्शन क्लोज हुआ है, राउंड को बंद करते हैं। फिर इफ वाले फंक्शन में क्या डालेंगे, ब्लैंक डाल देंगे अगर ये नहीं होगा तो, ठीक है। 6415 आ गया। अब इसमें फिक्सिंग कर देते हैं, क्या क्या फिक्स करना है। काउंट में ए को फिक्स कर देते हैं, एफ को फिक्स कर देते हैं, C3 तो फिक्स है, B2 फिक्स रहेगा, C3 फिक्स रहेगा। C3 और B2 इसलिए फिक्स रहेगा क्योंकि एक तो है कि पीरियड ऑफ लोन है 5 साल, और एक है कि पीरियड्स कितने होंगे साल में, एक साल में 4 पीरियड्स होंगे। A7 हो जाएगा फिक्स एंड B हो जाएगा फिक्स कॉलम, एंटर। 6415। अब इसे हम ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अभी वैल्यूज आ जाएंगी जैसे ही आप क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला डालेंगे। इफ काउंट बिल्कुल सेम है इलस्ट्रेशन नंबर 2 के जो मैंने डाली हुई है, थोड़ी सी बस चेंजेस है इंस्टॉलमेंट में कि पीएमटी फंक्शन इंस्टॉल वो ऐड हुआ है। तो क्या होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल, तो यानी कि इंस्टॉलमेंट यानी कि D7 माइनस योर इंटरेस्ट, तो इससे प्रिंसिपल आ जाएगा, नहीं तो ब्लैंक। D7 हमारा ओपनिंग बैलेंस, उसमें से माइनस कर देंगे हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट 960585। इसमें क्या फिक्स करना है हमें, देखते हैं। यहाँ पर हमें फिक्स कर देना है, ए को, बी को फिक्स करना है, डी को, सी को। ड्रैग डाउन कर देंगे अब, और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6415 तीनों सेम आ रहे हैं, बल्कि पांचों आ रहे हैं, फिर आपके ये सारे सेम आ रहे हैं, और ये 6534 आ रहा है एस्टिमेट, फिर ये 6560, ये तीन बिल्कुल ये सारे सेम आ रहे हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट, और लास्ट में चेंज हो गया क्योंकि रेट चेंज हो गया और आपका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। तो ये था इलस्ट्रेशन 4 लोन एंड लीज अकाउंटिंग पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell, and please like our Facebook page which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.